नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। आज फिर गरीब मजलूम असहाय लोगों के मसीहा पंकज कुमार श्रीवास्तव ने तहसील मोहम्मदी के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के नए परिसीमन से नगर में मोहल्ला के रूप में शामिल बसवीरवा स्थित निर्धन असहाय गोविंद के यह अचानक मौके पर पहुंचकर खुद गाड़ी से उतर गोविंद के परिवार से मुलाकात कर हालचाल जाना और बोरियों में बंद चावल, दाल, आटा, चीनी, आलू, प्याज, तेल, हरी मिर्च, रिफाइंड, साबुन, कपड़े आदि जरूरत का सामान दिया। मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रुपेश गुप्ता, पूर्ति निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त पूर्ति निरीक्षक और अधिशासी अधिकारी को नियमानुसार सहायता प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। जनपद लखीमपुर खीरी नगर पालिका मोहम्मदी के अंतर्गत गांव बसवेरवा मलेरिया बुखार के चलते 2 दिन में लगभग 8 मौतें हो चुकी है। ग्रामवासियों के अनुसार यह महामारी लगभग 1 महीने से चल रही थी। एप्लीकेशन देने के बाद नगर पालिका परिषद सफाई के लिए सक्रिय हुआ। नगर पालिका परिषद के कर्मचारी समय रहते सक्रिय हो गए होते, दवाई का छिड़काव व साफ सफाई कर दी होती, मलेरिया के चलते हुई जो 8 मौतें सारद नहीं होती। नगर पालिका के लोग समय रहते अगर छिड़काव करवा देते, नाले की सफाई करवा देते तो शायद गांव वाले बच जाते और लापरवाही के चलते जो इतनी मौतें हुई शायद नहीं होती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम वहां पर जाकर के ब्लड ग्रुप चेक किया और वहां पर दवाई का वितरण किया। ग्रामीणों का कहना है समस्या खड़ी होने से पहले शायद ये समस्या लोगों को देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ में माननीय सम्मानीय विधायक जी श्री लोकेंद्र सिंह और एसडीएम साहब पंकज श्रीवास्तव, मोहम्मदी सामुदायिक स्वास्थ्य अधीक्षक मयंक मिश्रा, यह सभी लोग अपनी टीम के साथ गांव में उपस्थित रहे तथा गांव का भ्रमण भी किया। उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीर बहादुर की खास रिपोर्ट। ये जो समस्या का समाधान यहाँ हुआ है तो मेडिकल की टीम भी यहाँ पे पहुँच रही है। क्या आप संतुष्ट हैं यहाँ इस मेडिकल टीम से जो काम यहाँ पे डॉक्टर अपना कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल में जैसे यहाँ क्या पूरी टीम है यहाँ पे दवाई दी जाती है, क्या उसका मिलेगी या उससे फायदा नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पर नहीं निकलना, मलेरिया की कुछ कहाँ हो रही है। अभी चलो हमारे साथ मरीज को लेते हैं, बात होगी प्राइवेट में। क्या लगा है आपको कि यहाँ कुछ दिन पहले कई मौतें फायदा तो मलेरिया का प्रकोप है यहाँ पे, और जैसे ही संज्ञान में हम लोगों को आया, प्रशासन के संज्ञान में तो लाया गया, प्रशासन से भी गया, बसों से यहाँ सफाई अभियान मेडिकल का कैंप लग गया है, लोगों की जाँच हो रही है। हम नियंत्रण कर देखिए इसमें है, नियंत्रण कर लिया, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी। ऐसे कोई जो स्वास्थ्य हो गया बड़ा दुखद है, मैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के साथ हमारे पुलिस स्टेशन के साथ तो परिवार से देखिए इसी भी दिनों में काम करने वाला बालक ऐसे परिवारों को
भविष्य में ऐसी बीमारी ना फैले, इसके लिए कुछ मेडिकल टीम को या संबंधित लोगों को आपको संदेश देना चाहिए? मेरा यहाँ सभी से निवेदन है कि प्राइवेट में झोला छाप डॉक्टरों के पास कतई मत जाइए। हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन का कैंप लगा है, सभी डॉक्टर्स हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकारी अस्पताल की सेवाएं प्राप्त करें। अगर किसी कारणवश सरकारी अस्पताल में नहीं जा पा रहे हैं तो जो डिग्री प्राप्त अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, उनको दिखाएं। झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाकर के ऐसा कोई गलती न करें ताकि समस्याएं करें। बाबा क्या है नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। आज फिर गरीब मजलूम असहाय लोगों के मसीहा पंकज कुमार श्रीवास्तव ने तहसील मोहम्मदी के अंतर्गत नगर पालिका परिषद के नए परिसीमन से नगर में मोहल्ला के रूप में शामिल बसवीरवा स्थित निर्धन असहाय गोविंद के यह अचानक मौके पर पहुंचकर खुद गाड़ी से उतर गोविंद के परिवार से मुलाकात कर हालचाल जाना और बोरियों में बंद चावल, दाल, आटा, चीनी, आलू, प्याज, तेल, हरी मिर्च, रिफाइंड, साबुन, कपड़े आदि जरूरत का सामान दिया। मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रुपेश गुप्ता, पूर्ति निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त पूर्ति निरीक्षक और अधिशासी अधिकारी को नियमानुसार सहायता प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। मोहल्ला बसवीरवा में वृद्ध माता और उसके पुत्र को मोहम्मदी एसडीएम पंकज श्रीवास्तव ने पहुंचाई भोजन, कपड़े और अन्य राहत सामग्री। कर्मचारियों को किया निर्देशित कि इनको हर माह पर्याप्त अनाज उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद उप जिलाधिकारी महोदय का, आपकी संवेदनशीलता को प्रणाम। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ।
मोहम्मदी खीरी प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी का दिन में कई बार फोन लगाने के बावजूद ना उठाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता व युवा नेता प्रशांत द्विवेदी ने अपने साथियों के साथ कोतवाली परिसर में दिया धरना, लगाए भारत माता की जय और इंस्पेक्टर मोहम्मदी मुर्दाबाद के नारे। संवाददाता मोहम्मद शादाब की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम हैं जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। अम्बाला छावनी में आज बाल कल्याण परिषद, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें टीमों ने ट्रेन को अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रोककर रेड की। रेड के दौरान टीमों ने ट्रेन में से 18 बच्चों समेत उन्हें बिहार से पंजाब के लुधियाना ले जा रहे लोगों को भी काबू किया। फिलहाल मामला मानव तस्करी और बाल मजदूरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं इस मामले के बारे में बचपन बचाओ आंदोलन के कोऑर्डिनेटर ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे ना जाने कितने बच्चों की बाल मजदूरी और अन्य गैरकानूनी काम के लिए तस्करी की जा रही है। संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट।
कोई नहीं है साथ में। नहीं, अभी चाचा कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं। पापा जरा मैं साराली प्लेटफॉर्म पे आपके साथ गजेंद्र नोटियाल जी रहेंगे, सुशीला नहीं, सुशीला मैडम नहीं है, नोटियाल सर अभी भी है बात, ठीक है। उसके बाद सेकंड में रहेंगे राजेंद्र कांस्टेबल हमारे मोइनी लेडी कांस्टेबल, और ऐसे ही राजेंद्र सर रहेंगे एसटीवी वाले, और सुशीला मैडम रहेंगे। सबसे पहला तो का पास है मैं गजेंद्र नौटियाल हूँ, 55 बचाओ आंदोलन का हरियाणा से कोऑर्डिनेटर हूँ। असल में क्या है कि पूरे देश के अंदर जो हो रहा है, इस तरह से ट्रैफिकिंग रेल के द्वारा बच्चों को लेके जाया जा रहा है काम करने के लिए या दूसरे पर्पज के लिए, तो वहां की जीआरपी जो वहां के स्टेट की होती है वो तुरंत एफआईआर दर्ज करती है, इन जो ट्रैफिकर होते हैं उनको अरेस्ट करती है। लेकिन हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, ये दुख की बात है, सब चीज में आगे हैं, लेकिन यहाँ की जो जीआरपी है वो जीआरपी कुछ काम नहीं करती है। वो काम ये करती है कि किसी भी तरह से बच्चों को टाला जाए, 0 एफआईआर करके निपटाया जाता है, जबकि एफआईआर होनी चाहिए, वो जो ट्रैफिकर है उसी समय अरेस्ट होनी चाहिए। सारी जगह ये हो रहा है। हमने इनके उच्च अधिकारियों को लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनका जो डीजी हैं उनको भी लिखा है, एसपी है उनको भी लिखा है, लेकिन ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये खानापूर्ति के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं, आरपीएफ हमारे साथ में लगातार वो करते हैं। यहाँ का लोकल जो डीसीपीओ है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये बराबर हमारे साथ में करते हैं। अभी इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। लीगल रिहेबिलिटेशन एक होता है, इनका सोशल रिहेबिलिटेशन। लीगल रिहेबिलिटेशन मतलब इन एफआईआर दर्ज हो, जो इनको लेके जाते हैं जिनसे काम कराने के लिए, इनको बेचने के लिए ले जाते हैं। दूसरे उनके जो एफआईआर होगी तो उसके बाद इनको कुछ पैसा मिलता है, यहाँ उनके स्टेट से मिलता है, यहाँ तत्काल मिलता है। ये कार्रवाई होनी चाहिए एफआईआर दर्ज होने के बाद में। ये लीगल वाला पार्ट है। लीगल के बाद में, उसके बाद में आपका जो ये सामाजिक रिहेबिलिटेशन होता है, इनके समाज में ये अपनी शिक्षा पूरी एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन होता है, उनको शिक्षा मिले या उनको स्किल डेवलपमेंट के कुछ कार्यक्रम मिले ताकि दोबारा इस तरह की स्थितियों में ना आए बच्चे। लेकिन ये पूरी नहीं हो पाती जीआरपी की वजह से, हरियाणा की जीआरपी की वजह से हो रहा है कि इन बच्चों का आगे रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रहा है। CCC के सामने लेके जा रहे हैं। CCC इनका पूरा आदेश करती है, उनका पूरा डिटेल लेती है, पूरा जानकारियां करने के बाद में ये एफआईआर के लिए करते हैं, जबकि ऐसा कुछ कानून में नहीं लिखा। अगर ये जो आईपीसी के तहत जो ट्रैफिकिंग वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप बिना उसके इस अधिकारी को, जो भी अधिकारी यहाँ पे आते हैं, छोटा सा सिपाही जीआरपी का, उसको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और उनको अरेस्ट करना चाहिए जो ट्रैफिकर साथ में जा रहे हैं। लेकिन कुछ अभी देख रहे हैं हम लोग, चल रहा उनका अभी 19 में से, हाँ, तो 12 बरस से लेके 17 बरस तक के बच्चे हैं, कोई 18वां लगा है, तो 18 तक जो बच्चा रहे उसको काम के लिए नहीं ले जाया जाता। मेरा नाम जादविंदर सिंह है और मैं बचपन बचाओ आंदोलन से हूँ। मैं एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। जो बचपन बचाओ आंदोलन है, जो हमारे जो इंडिया के नोबेल प्राइज विनर कैलाश सारथी जी हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और आज हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि कटिहार से 18 से 20 बच्चों को ट्रैकिंग कर कर पंजाब के लुधियाना ले आया जा रहा है, जहाँ पे उन्हें से फैक्ट्रियों में काम करवाया जाएगा। तो उसी बिहाफ से हमने आरपीएफ के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, तो हमने इन्फॉर्म करके टीम कंस्टिट्यूट कराई और उसके बाद आज हमने जैसे रेस्क्यू किया, तो रेस्क्यू के दौरान हमें 18 बच्चे अभी मिले हैं। उनके साथ जो सस्पेक्टेड 12 ट्रैफिकर हैं, और ये बच्चे कटिहार, खगड़िया जिला बिहार से हैं और एक बच्चा वेस्ट बंगाल का है। तो अभी हम इनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फर्दर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। सर, बच्चे किधर को जा रहे हैं? ये लुधियाना फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लिया जा रहा था, जहाँ पे इनके फैमिली का एडवांस देकर ये लोग काम करवाते हैं और बाद में उन्हें अपना वो करते हैं,
कि इनका जो पैसे खुद खाते हैं और बच्चों से बहुत वनरेबल सिचुएशन में काम करवाते हैं। इस पे अभी FIR लॉन्च होगा, ट्रैकिंग के अंडर अभी CWC के आगे प्रोड्यूस होगा, देन उनकी स्टेटमेंट होगी, उसके बाद ये चीज को प्रोसेस को फर्दर फॉलो किया जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। जनपद लखीमपुर खीरी से बहुत बड़ी खबर। आज की नगर पालिका मोहम्मदी के ग्राम बसबिरवा व भानपुर बनवारी में 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की मलेरिया बुखार से हुई मृत्यु। गांव में मातम छाया। संवाददाता रिजवान सिद्दीकी के साथ जानते हैं पूरी रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। आपका नाम? विवेक पाल। आपके यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है? हाँ। किसका नाम बताएं? अमित पाल। अमित पाल। किस कारण से मृत्यु हुई? बीमारी एकदम आई, मतलब सुबह गया चारा काटन खेत पर, खेत जाए खाया ना, खाना खाया, लगभग 3 बजे बीमारी आई उन्हें। 3 बीमारी है। मोहम्मदी लेके गए मोहम्मदी अस्पताल पीसी राठौर बर्बर रोड पर। अच्छा। वहाँ फिर उन्हें नहीं करते, तो आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं गए थे? मतलब वहाँ विश्वास नहीं ना, कैसे जाम लगी हुई, 20 लोग खड़े हुई, पर्चा बनवाओ या मान लो कैसे दवाई लेने जाओ, तो वहाँ दे लगते हो, सीरियस मामला रहा, इसलिए लिखे गए। विश्वास भी नहीं, फायदा हुई कि ना हुई, सरकारी स्तर का माहौल ऐसे आते हैं ना, कोई विश्वास ही नहीं सरकारी अस्पताल में दवाई मिलती नहीं। माहौल ऐसे आते हैं ना, लेके कैसे तुमने गए लिख दे दवाई, वहाँ लेके जाओ, या मान लो इसके बाद कहाँ लगे, समय लगे बहुत, यहाँ पर लेके गए, हथौड़ा चला तक पहुँच पाया, बस खत्म हो गया। कितनी उम्र थी? 28 साल। 28 साल। हाँ, एक लड़का है। एक लड़का भी है? हाँ, 5 साल का लड़का है। 5 साल लड़का। हाँ छोटे भाई, आपके बसबिरवा में जब से परिसीमन बदला गया है और आपका गांव जो है नगर पालिका में जोड़ा गया है, एक नया वार्ड के रूप में आपका गांव उभर के आया है, तब से अभी तक विकास के नाम पर क्या चीज हुई है आपके गाँव? कुछ भी सर नहीं हुआ है। दिखाने के लिए गांव में लाइटें रोड पे लगा दी गई, वो भी जलती नहीं है। कुछ भी गांव में नहीं करवाया गया, और सफाई पहले भी होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं होता गांव में। कुछ भी कोई नहीं आता भी नहीं है। कल से थोड़ा दिखाया, लोग आए यहाँ, मीडिया वाले आए, थोड़ा तो दिखाया गया, चैनल पे लोग फंस रहे हैं, तब लोग फोन कर रहे हैं, बार बार फोन किया लोगों ने, तब लोग आए यहाँ। वैसे कोई नहीं आया, लोगों ने फोन किया, दिखाए थे कि तब लोग यहाँ पे देखने आए कल से, तब पहले से कोई भी यहाँ नहीं आया। लोग बीमार हो रहे, पहले से बीमार हो रहे, 2 हफ्ते हो गए लगभग बीमारी चल रही है। 2 हफ्ते से कोई एक्शन नहीं लिया। 2 दिन से एक्शन लिया गया, 2 दिन से। 2 दिन में अभी तक हमने सुना कि 2 दिन में लगातार 5 मौतें हो गई हैं। हाँ भैया, 2 दिन 24। ये सच है ना? जी सच है ये बात। और यहाँ आज पर तक कितनी हुई है? आज तक तो 5 ही हुई। 1 महीने में 6 मौतें। 1 महीने में 6, और 24 घंटे में 4 लगातार। 24 घंटे में 2 लोग एक दिन में खत्म हुए, दूसरे दिन 2 लोग खत्म हुए। 24 घंटे में 4, मतलब 24 घंटे में 4 लोग खत्म हुए। अभी। अच्छा एक बात, यहाँ पे पानी का निकास तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा, जैसे दावे किए जा रहे हैं नगर पालिका परिषद के द्वारा कि वहाँ पे विकास कर दिया गया, ये किया गया, लेकिन हमें अभी ये जमीनी हकीकत जो देख रहे हैं, कहीं पर नाली और पानी का निकास कहीं पर है ही नहीं, तो साफ ही दिखाई पड़ रहा है। देखने को मिल रहा है कि जब भी कीचड़ भरा हुआ है, यहाँ पर भी मच्छर हैं जो साफ देखे जा सकते हैं। मच्छरों का बहुत मच्छर है भाई, मच्छर देखे यार, बहुत मच्छर है। पानी भरा हुआ कीचड़ है, पानी का कहीं पर निकास ही नहीं है, नालियाँ बनी नहीं है, और 1.5 साल हो गए कि पानी निकले कहाँ? नालियाँ है नहीं, नालियाँ, घरों का पानी सब रोड पर ही आता है ना, सब रोड पर ही बह रहा है, सब रोड पे नहीं है, सब रोड पर पानी आता है, नालियाँ है नहीं तो रोड पर तो आएगा। जाने के लिए वहाँ लाइट की अगर सुविधा है तो सही किया जाए। बस बात खत्म, उसका तार खराब हो गया, कोई डलवा नहीं है। 2 महीने से बंद पड़ी है। यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, रात में शहर आ गया, शहर की वजह से गाड़ियाँ लेके जाते हैं, रात में लोग जा रहे हैं वहाँ, बीमार हो रहे हैं आदमी, रात में। आपने क्या अभी क्या बता रहे हैं कि लोगों ने परसों नरसों कहा है कि शहर आ गया है यूडी के पास, तो लोग मोटरसाइकिल या साइकिल की वजह किराए पे लेके जा रहे हैं गाड़ियाँ,
4 पहिए की। तो एम्बुलेंस में नहीं आ रही, फोन करने पर नहीं नहीं भैया, आपने फोन किया कभी? सारे अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं है। नहीं। भाई, आज आई है, आ जाइए। नहीं, फोन किया जाता है। एम्बुलेंस का एक नंबर एक जारी है एम्बुलेंस का, इमरजेंसी नंबर, उस पर कभी किसी ने फोन किया आने के लिए? नहीं किया तो होएगा कि किया, लेकिन नहीं आई। नहीं आई। अब इधर कोई आ ही नहीं रहा है। मोटरसाइकिल निकालो तब भी नहीं अब यहाँ पे मोटरसाइकिल तक नहीं चलती है। वैसे आपका नाम? प्रमोद कुमार, पिताजी का नाम क्या लगा? रामकृष्ण। आपके भानपुर ग्राम जो है, इसमें अभी अभी हमें आपको जानकारी मिली है कि आपके यहाँ भी मतलब कि ये बुखार से स्थिर बुखार के कारण आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है। हाँ और बेटी भी आपकी मृत्यु? हाँ, बेटी की भी मृत्यु? बेटी भी हमारी मृत्यु हो गई और पत्नी भी। पत्नी 19 तारीख को मृत्यु हमने करी और लड़की की 24 तारीख को। बेटी 24 तारीख को मृत्यु की। हाँ, जब हम 18 तारीख को अपनी पत्नी को लेकर गए वहाँ सरकारी अस्पताल, तो वहाँ हमको कौन से सरकारी अस्पताल में गए थे आप? मोहम्मदी में। हाँ, तो वहाँ हमको बताया कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, इनको शाहजहानपुर जिला अस्पताल ले जाओ। तो हम जिला अस्पताल लेकर गए वहाँ। वहाँ पे सरकारी अस्पताल में आप लेके गए तो डॉक्टर को मना कर दिया, तो जांच वगैरह भी कराई थी वहाँ पे? वहाँ हमको बताया कि यहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है, बस हाँ। आगे कोई इलाज भी नहीं किया ना? आगे कोई इलाज देखा भी नहीं। देखा भी नहीं। तो हम वहाँ आए, फिर हमने एम्बुलेंस की और एम्बुलेंस से हम शाहजहानपुर लेकर गए। हाँ, 19 तारीख को सुबह 2 बजे 1:50 पर हुई एक्सपायर हो गई। पत्नी है? हाँ, हमारी पत्नी। बेटी हमारी यहाँ से हम सीधे रोहेलखंड लेकर गए। रोहेलखंड में 23 तारीख को, 24 तारीख को 5:45 बजे लड़की एक्सपायर हो गई। मतलब 2 मौतें हुई आपके घर हाँ, में? 2 मौतें। मतलब जो बुखार चल रहा है यहाँ पे गांव में, हाँ, बताया जा रहा है उसी बुखार मलेरिया से मलेरिया से ही खत्म हुआ। मलेरिया से ही है। हाँ, और ये भाई साहब बेटे हुए हैं क्या? इनको क्या तकलीफ है? इनको तकलीफ है, मलेरिया है। मलेरिया है इनको भी। जी आपके कौन है? ये हमारा भतीजा है। आओ 1 मिनट मिलते हैं इनसे। हाँ, मिलो। आप हैं आए सरकारी जी भाई साहब, आप जो है क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत ये है, हम रोहेलखंड से भाग के आए यहाँ। हमने कहा डॉक्टर लोग आए हैं, दिखवाएंगे। उनको हम 28,000 रुपये लगा चुके हैं, तो वहाँ पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ भाग नहीं तो आप सरकारी अस्पताल मोहम्मदी नहीं गए क्या? मोहम्मदी अभी होके आए। यहाँ हमने डोलो गोली खाई, खा के हम 2 घंटे यहाँ लगभग लेटे रहे, हमारा बुखार नहीं उतरा। फिर हम पर यहाँ डॉक्टर लोगों ने कहा मोहम्मदी जाओ, अस्पताल में तुम्हें भर्ती करा जाएगा। अभी वहाँ हम 4 घंटे लेटे रहे, बाद में हमें 4 जगह 6 गोली दी हैं और लेके गई जाओ तुम घर पे। डॉक्टर ने आपको देखा वहाँ? देखा लगभग 3-4 घंटे में। 3-4 घंटे बाद डॉक्टर आपसे मिले, उसके बीच में नहीं मिले? 4 घंटे के बाद में मिले हैं डॉक्टर? ऐसे निकल रहा है हर घर में है? हर घर में 100 मकान है, 100 मकान में हर घर में 4-5 रोज के रोज घंटा चल रहा है। जैसे कोई साधारण, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, सभी लोग दवाई सबकी जेब में है, ठीक। जैसे आप लोगों से बतला रहे हैं वो सबकी अलग की बात है। हिम्मत बांधकर तो हर घर में 5-6 लोग तो रियल केस है। हमारे घर में क्या बता रहा हूँ? आपके घर में 5-6 लोग हैं? घर में है भाई, हर घर में है, सब सभी लोग हैं। एक आपका आपके घर में कितने लोग हैं? 3 लोगों में 5 लोग हैं, 5 लोगों में 4 लोगों ने दवा ले चुके हो। दवा कहाँ से ला रहे हो? डॉक्टर सिंह। डॉक्टर सिंह है। अच्छा, समुदाय से नहीं जा रहे हो आप? वहाँ सरकारी बार ज़्यादा होती थी इसलिए गए नहीं। पर्चा नंबर में लगा पर्चा लेते थे
और बस ना कोई टेम्परेचर देख रहा ना कुछ, खाली 2 गोली पकड़ा दी जाओ। और फिर मजबूरी में आदमी प्राइवेट भागने लगा। मजबूरी जब देखे शरीर स्वस्थ नहीं है फिर आदमी क्या करेगा। सबसे बात यही होती है कि आदमी मजबूरी मतलब हर घर में 5 से 7 लोग 4 लोग जो हैं बीमार हैं, लगभग सभी पीड़ित हैं। कोई अपनी मर्जी से स्वस्थ घूम रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर है तो सबको मतलब है परेशान पर मजबूर है, घूम रहा है। जैसे बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, अगर हम गिर जाएंगे तो बच्चे पहले गिर जाएंगे। तो दवाई मिल रही है प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? दवाई कल से शुरू है, मतलब मिल सभी को रही है नहीं? अरे मेरे कहने का मतलब ये है सभी को मिल रही है, कल से सबको मिल रही है। अगर नगर पालिका तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, अगर नगर पालिका का सहयोग 1.5 साल हो गया, क्या सहयोग अगर मिला होता तो इतनी गंदगी हमारे यहाँ नहीं फैली। नगर पालिका को सहयोग हमने देखा है, नगर में आपके गाँव में घूमे हैं, कहीं पर भी पानी का निकास नहीं है, पानी का जल भराव हर जगह पे है, जैसे कि नदी में है। कहीं पर नाली का निर्माण ही नहीं नजर आ रहा है। तुम्हारे गाँव का कोई मेंबर नहीं है, तुम्हारे गाँव का कोई मेंबर नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं। मेंबर नहीं है, चेयरमैन साहब तो हैं, नया परिसीमन आया है, इससे जोड़ा गया। हम लोग तो खाली रोड दिखावा में साफ करा देते, गाँव के अंदर गंदगी वैसे की वैसी रहती है। और जब से बीमारी आई तब से चेयरमैन एक बार आया था। मलेरिया हमें नहीं चेक कराओ, मलेरिया निकली। कहाँ चेक कराए आपने? यही चेक कराई। अच्छा, यहीं पे जो कैंप लगा हुआ है यहाँ चेक कराइए। मलेरिया निकली आपको? तो दवाई मिली आपको मलेरिया की? मतलब मलेरिया का ही मतलब फैला हुआ है, मलेरिया ही फैली हुई है। ये मलेरिया डेंगू टाइफाइड फैली हुई है। तो आपको विश्वास है कि ये मलेरिया, डेंगू वगैरह, टाइफाइड बुखार जो निकल रहा है यहाँ पे गांव में, तो आपको विश्वास है इन 4 गोली से आप ठीक हो जाएंगे? हमें विश्वास है। आपके गांव में लगभग कितनी मौतें हो चुकी हैं अभी तक? 2 हमारे यहाँ, 2 आपके घर में हुई हैं, और बाकी अभी बाकी नहीं। अच्छा, गांव की स्थिति क्या चल रही है? और भी कोई बीमार है यहाँ? बीमार है, और भी आ रहा बीमार है करीब मेरे हिसाब से करीब हुई तो 20-25 लोग। अच्छा, गांव में 20-25 लोग बीमार हैं। ये पूरा गांव नया जुड़ा है, बस वो तो बस बिरवा में वैसे बीमारी है। और यहाँ पर भी ये कौन सा गाँव लगता है आपका? वैसे ही यहाँ भानपुर बनवारी। उसमें आज जो जांचें हुई हैं तो उसमें जांच साहब ने क्या बताया? 6 लोग पास, 6 लोग 7 लोग हैं। मतलब जो अभी यहाँ पे जांच हुई थी, जो कैंप लगा यहाँ पे, कैंप लगा था, यहीं पे कैंप लगा था। आइए बेटा, क्या बता रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे बताइए। 7 लोग निकले थे। 7 लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो गाँव की स्थिति कैसी है यहाँ पे? बहुत खराब स्थिति है। डर लग रहा है यहाँ पे? बहुत बीमारी चल रही, सारे लोगों को भानपुर बनवारी। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। अखिल भारत हिंदू महासभा के हिंदू राष्ट्र निर्माण कार्य समिति का विस्तार हुआ। डॉक्टर गीता रानी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल हिंदू भारत हिंदू महासभा ने बताया कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष DC वीरेंद्र द्विवेदी जी के निर्देशन पर नितिन उपाध्याय राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र निर्माण संयोजक ने सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, जो इस प्रकार है: रोहित सेठ उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी, सौम्यक सोनी जिला अध्यक्ष वाराणसी युवा प्रकोष्ठ, सुप्रिया राय जिला सह संयोजक वाराणसी युवा प्रकोष्ठ, निखिल मिश्रा जिला सह संयोजक वाराणसी युवा प्रकोष्ठ, शुभम पांडे जिला सह संयोजक वाराणसी, डॉक्टर अनुज प्रकाश जिला संयोजक चंदौली, ब्रिजेश पाठक जिला सह संयोजक वाराणसी, अमृता राय जिला सह संयोजक वाराणसी। मातृ प्रकोष्ठ डॉक्टर गीता रानी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र समर्थन हस्ताक्षर अभियान वाराणसी के 90 वार्ड में चलेगा। यह अभियान घाट घाट पर भी चलाया जाएगा। वर्तमान में हस्ताक्षर अभियान के बुकलेट मंदिरों, आश्रमों और कई मठों में रख दिए गए हैं और आगे चल करके कई मंदिरों में इसको रखकर
और जहां भी आने वाले यात्री हस्ताक्षर अभियान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति में युवाओं को सम्मिलित होने से हिंदू राष्ट्र निर्माण को नई ऊर्जा एवं गति मिलेगी। इस पूरे कार्यकाल में विपिन सेठ उत्तर प्रदेश प्रभारी, आशुतोष ओझा उत्तर प्रदेश सह प्रभारी, विद्यासागर उपाध्याय प्रदेश सह संयोजक, धर्मेंद्र कुमार पांडे महासचिव उत्तर प्रदेश, शशि प्रकाश सिंह जिला संयोजक वाराणसी, मंजू गोस्वामी उत्तर प्रदेश संयोजक मातृशक्ति, निशा श्रीवास्तव जिला संयोजक वाराणसी, कमलेश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। जी अपना परिचय बता दें। डॉक्टर गीता रानी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? अखिल भारत हिंदू महासभा में हिंदू राष्ट्र समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 10 करोड़ हस्ताक्षर हम लोग करवा करके सनातनियों से पीएम मोदी जी को हम लोग अगले 13 अप्रैल को देने वाले हैं देश, जिसकी वजह से हम लोगों ने कार्य समिति बनाया है जो हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए ही काम करेगा। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने क्या किया है कि हिंदू राष्ट्र निर्माण कार्य समिति का विस्तार किया है, जिसमें हम लोगों ने एक युवा प्रकोष्ठ को भी जोड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे यंग बच्चे हैं, सौम्य सोनी है, सुप्रिया राय हैं और निखिल मिश्रा जी हैं। युवा शक्ति के आने से हमारे जो कार्यक्रम है ये आंदोलन का रूप लेगा, जिसकी गति तेज होगी और हमारी जो क्षमता है वो और भी ज़्यादा होगी ऊर्जावान होगी। क्या क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी संस्था की? हमारी संस्था की फिलहाल तो जो अभी लेटेस्ट प्राथमिकता है हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए और जन जन में ये जागृत करना है, लोगों को मन में बैठाना है कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। कारण क्या था कि 1947 में जब धर्म के आधार पर 2 देश विभाजित हुए थे, हमारा भारत 2 खंड में विभाजित हुआ था, पाकिस्तान इस्लाम बन गया, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों? गीता रानी जी, एक हाल ही में एक महिला द्वारा फेसबुक, ट्विटर से लेके हर जगह और बनारस में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाई गई है, मैं काशी हूँ। ये मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, काफ़ी संगठनों ने इसका विरोध किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बात पे राजनीति करना ठीक नहीं है। इस समय हम लोग हिंदू के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। यूट्यूब महिला द्वारा आपत्तिजनक क्रियाकलापों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु किया गया धरना प्रदर्शन। जी हां, आपको बताते चले कि ममता राय, जो कि खुद को एक सेलिब्रिटी बताती हैं, उनके द्वारा अश्लील वीडियो बनाती हैं एवं मैं काशी हूं के नाम से महादेव व काशी विश्वनाथ जी के साथ फोटो होली लगाकर प्रचार करती हैं एवं मना करने पर फेसबुक और ट्विटर द्वारा आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर पूरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी एवं घर में घुसकर जानकी मार्ग जान से मारने की धमकी दी, जिस संदर्भ में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष विक्रांत सिंह के नेतृत्व में आज सारनाथ थाने का घेराव कर ममता राय को गिरफ्तार करने संबंधी ज्ञापन दिया है।
मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा मुर्दाबाद 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 बात हो रही है, अरे हमारे प्रतिनिधि बात कर पा रहे थोड़ा सा आप रुक जाइए महोदय, हम लोगों को बात कर लीजिए। देखिए भैया, आपको सारा मामला सुन। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। आज यहाँ क्यों आए आप लोग? हम लोग इसलिए आए हैं कि काफी दिनों से एक प्रकरण चल रहा है ममता राय जी का। ममता राय जी का प्रकरण ये चल रहा है कि ममता राय जी ने अपना एक बैनर पोस्टर लगवाया पूरे बनारस में कि मैं काशी, आप लोग देख सकते हैं बैनर पोस्टर लगा हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री कई मतलब हम लोग के कार्यकर्ताओं के कहने पे राष्ट्रीय संगठन मंत्री फेसबुक के माध्यम से बड़ी शालीनता से ममता राय जी को ये दिए कि आप ऐसा बैनर पोस्टर न लगाएं, क्योंकि आप जो है इस बैनर पोस्टर के माध्यम से अपने आप को काशी बता रही हैं और आप रील्स में सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए इस टाइप के गंदे गंदे पोस्ट करके रील्स बना रही हैं। तो अगर देश विदेश में अगर आपका कोई बैनर पोस्टर देखेगा कि मैं काशी हूं और आपकी रील्स देखेगा तो वो क्या कहेगा कि काशी की क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है। तो ये मैसेज उन्होंने बड़ी शालीनता से अपना मोबाइल नंबर लिख के दिया। फिर उनको आके तो यूट्यूब के माध्यम लाइव आक्ता राय ने विक्रांत को लगी गाली गलौज करने, और गाली इतनी गंदी गंदी गाली की मतलब अश्लील गालियां से उठवा ले जाऊंगी, अपहरण दूंगी, ये करवा वो करवा दूंगी, मतलब ये सब फेसबुक के माध्यम। उसके बाद एक शब्द और वो काशी में सम्मता है, काशी से के बल पे सम्मता है और स्मृति ईरानी जी दे के मुझे समझने के लिए मैं। उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग साहब के यहाँ गए, यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी कि ममता राय के खिलाफ सुसज्जित धाराओं में मुकदमा डाले। आज का गया 17 तारीख का हम लोग एप्लीकेशन, कल के डेट में 9 बजे मुकदमा लिखा है, वो भी छोटी धाराओं में। और कोई उनका लिखा ही, वो गाड़ी रखी है जिसपे विधानसभा पास लगाई है, उनकी गाड़ी का 26/11 है। 26/11 इनके लिए सारा काला दिन का, और वो पैसे दे के वो 26/11 ली है। जौनपुर की रहले बनारस में रहती हैं और मिर्जापुर से गाड़ी, वो भी 26/11 विधानसभा का और भाजपा का लगा विधानसभा के अंदर घुस के कोई रिश्त हो सकती है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते तुरंत गिरफ्तार हो और जेल जाए और गाड़ी भी सीज होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होती तो आगे देंगे आप लोग? कार्रवाई अगर नहीं होगी तो यही थाने लोग प्रदर्शन करेंगे और ये गिरफ्तार नहीं, आमरण करेंगे। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगी तब वो सारनाथ थाने पे क्यों आई हैं आप लोग? ममता करती है, जब तक नहीं थी तब तक तो बढ़िया बंद था, तब तक उनका समस्याएं लोग में नहीं, इसका मतलब विदेशों में या कहीं भी आप रील्स देखिए, न केवल बनारस की महिलाएं शर्मसार हैं, पूरी काशी और इसका विरोध करते हैं कि आज हमने निकाल करके मैं पहन के ना क्या मतलब अपनी चमड़ी बेच उन लोगों से क्यों नहीं, मतलब आप काशी कह रही हैं और आप दंगा नाचेंगे। तो गाँव के लिए तो तमाम कानून है, आप उनका सवाल नहीं होंगी तो हम पूरी शब्दावली प्रयोग के हम सबको शेयर करने क्या मांग कर रही है? मांग रही है कि खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि एक नजीर पेश हो। नोएडा में जो एक मैंने किया है गाली गलौज हुई है, वो एक नजीर है इस कार्रवाई करने के लिए। नाम
विक्रांत सिंह है। मैं काशी का निवासी हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का राष्ट्रीय संगठन है। विक्रांत जी, क्या मामला है, क्यों थाने पे आए हैं? मामला ये है सर कि कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ममता राय हैं, जिन्होंने मैंने जैसा कि हालांकि पहले बताया था, सोशल मीडिया पर भी आया और नेशनल में भी चला, कि वो बनारस में एक पोस्टर लगा, इस पर लिखी मैं, जिसका मैंने किया उनके सोशल पेज पर, अपने पेज पर, अपने फेसबुक पर लिखा मैंने कि महोदया आप कहीं हो सके और एक सांस्कृतिक नगरी है, काशी की पान गिर से है, काशी पहचान बिस्मिल्लाह खान की सेना है, यहाँ के खिलाड़ियों से है, यहाँ के सम्मानित नागरिकों से है, काशी की पहचान पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले चंद्रशेखर जी से है। अब जैसी महिला यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर अश्लीलता पर वो अपने आप को काशी, तो काशी की भावनाओं को ठेस पहुंची। जिस गुस्सा होकर 3 अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर लाइव आकर के उस महिला ने जान से मारने की धमकी माँ बहन लिया, मुझे बस से गायब कर देने की बात कही। इतना ही, उसने भी कहा कि काशी में सम्मान आए, उसको रत्न अवार्ड देने के पैसे मांगे, स्मृति ईरानी द्वारा उनको सम्मानित करना था, लेकिन उन्होंने पैसे गए इसलिए उन्होंने उस सम्मान का दिया। ये सब बात उन्होंने ये भी कहा, बनारस में मैं किस किस को साधा, ऊपर से तक सब लुढ़के हैं। मतलब ममता राय जी भी एक है, बाकी बनारस सभी करलेस है। मांग करते हैं आप सब? हमने मांग की थी इनके ऊपर धाराओं में, लेकिन सिर्फ 500-406 में मुकदमा हुआ। धार्मिक भावनाएं आई हैं, काशी कोई छोटी मोटी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मोहल्ला पिक्चर है सनी देओल की, जो आज तक पर्दे पर रिलीज सकी। क्यों? तो उसमें भगवान शिव का, असी का अपमान किया गया है। आप देख सकते हैं, उसकी क्लिप्स अवेलेबल हैं। तो मैं सिर्फ ये मांग करता हूं कि भावनाओं को जो भड़काया है उन्होंने, उसके खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा हो। IT एक्ट के तहत जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके भद्दी गा रही हैं, एक का मुकदमा हो, जान से मारने की धमकी दी है। और मैं एक चीज और बता दूं कि उनकी गाड़ी का 26/11 जय हुई हत्या 26/11 गाड़ियों ने यूज की थी। कल पर जा रहा था अपने औद्योगिक स्थान से, मेरा एक्सीडेंट हुआ। देखिए, एक गाड़ी मुझे मारते हुए निकल गई। देखिए, मुझे काफी गहरी चोट आई है। मैं आप लोगों को देखिए, देख रहे हैं ये। और का ये कहना है कि क्या जब मेरी हट जाएगी तब उस गाड़ी को पकड़ के लाएंगे और दिखाएंगे कि 5 एक्स्ट्रा रुपए दे, 26/11 ली। मिक्सिंग हिंदुत्व के बारे में, काशी के बारे में कर मेरा गलत चाहते हैं। प्रशासन का निवेदन है कि आज ही तत्काल प्रबंधन की गाड़ी को सीज कर जांच करे कि किस मंशा से 26/11 लिया है। और वो सभा का पास लगा के चल रही थी, उनकी बिल्डिंग का CCTV निकाल कर देखा जा सकता है। सतत 2 महीने से विधानसभा का पास माल कर रही है। प्रतिनिधि है, विधायक, सांसद है ना, वो साले में कार्यरत है। इस हैसियत से वो उसको यूज कर रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम है जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी को मिली जान से मारने की धमकी, जिसको लेकर हिंदू महासभा के पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा वाराणसी एवं पूर्वांचल के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी को सुरक्षा की मांग को लेकर जिलाधिकारी वाराणसी को संबोधित एक ज्ञापन आज राइफल क्लब में SDM को सौंपा गया, जिसमें पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, पूर्वांचल महिला अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, जिला अध्यक्ष विशाल नारायण सिंह, समाज सेविका शालिनी जी, रितेश बाजोरिया, लक्ष्मी जादवानी आदि लोग उपस्थित रहे। मैं श्रीकांत पांडे, पूर्वांचल अध्यक्ष। आज किस तरह का ज्ञापन देने आए आप लोग?
हम लोग ज्ञापन जिलाधिकारी को देने आए कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी जी को धमकी भरा पत्र आया है, जिसके चलते हम लोग पूरे यूपी में एक साथ 11 बजे की टाइमिंग रखे हैं कि सारे जिलाधिकारी को मैं अपने अध्यक्ष जी की सुरक्षा के लिए उनको ज्ञापन देने आए। क्या बोला गया, क्या वहाँ से आश्वासन मिला है कि मैं इस पे विचार करूँगा और अभी हम लोग पोस्ट से मुख्यमंत्री जी को भी डायरेक्ट अभी तुरंत हम लोग डाकखाने से पोस्ट करेंगे मुख्यमंत्री आवास। आज ये प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं ऋषि द्विवेदी, उनके जो जान की धमकी दी जा रही है, वो भी उर्दू में जो लेटर आया है, जो हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इतना समझ में आता है कि फोटो पे का क्रॉस बनाया गया है, इट मीन्स उनको हत्या की ही धमकी दी जा रही है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं और उम्मीद है कि डीएम सर से मुलाकात नहीं हुई, एसडीएम सर से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है, उन्होंने आशा किया है कि काम हो जाएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच, गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम हैं जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। सपा के दबंग गुंडों ने भाजपा के मंडल मंत्री के घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। थाना प्रधान का मामला। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख फायदे कर ले, फिर भी दबंगों के हौसले बुलंद है। पुलिस का दबंगों पर कोई खौफ नहीं है। ऐसा ही एक मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना प्रधान का है। सपा के गुंडों के हौसले बुलंद है। बीजेपी के मंडल मंत्री के साथ घर में घुसकर की मारपीट। बीजेपी नेता दुर्गेश शर्मा अपने पैतृक गांव अंदापुर थाना प्रधान खीरी आए हुए थे। विपक्षी पूर्व योजना के तहत मारपीट की घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने दुर्गेश को जान से मार डालने को धमकाया और गाली गलौज किया। दुर्गेश वहां से पुलिस चौकी लीला कुआं जाकर लिखित तहरीर दरोगा श्री देवकरण को दिया। अगले दिन दिनांक 16 अगस्त 2022 को शाम 4:30 बजे विपक्षी एक राय होकर, जिसमें अशोक पुत्र राम अवतार शराब के नशे में धुत होकर दुर्गेश के बीजेपी झंडे की ओर इशारा करके गाली गलौज करने लगा और कहा कि बीजेपी का झंडा और तुम्हारी नेतागिरी अभी सब खत्म कर देंगे, जिसका दुर्गेश ने विरोध किया। पहले से घात लगाए बैठे अशोक, राम अवतार, राम मूर्ति, लाला राम, कपिल, रजनीश, विशाल, राहुल व शिवम आदि दुर्गेश को जान से मारने की नियत से गाली गलौज करने लगे। थाना प्रधान को घटना की सूचना दीवान विनोद वर्मा को दिया, जिन्होंने कहा पुलिस बल नहीं है, यह कहकर दुर्गेश को खाली हाथ लौटा दिया। घर वापस आने पर विपक्षियों द्वारा लैस होकर घर में घुसकर मारपीट करने लगे। गाड़ी में मकान की तोड़फोड़, जानलेवा हमला बोल दिया। इसी में एक दो व्यक्ति कपिल आदि की मकान से बाहर लगे बिजली के खंभे से लाइट का कनेक्शन छत पर चढ़कर काट दिया। बीजेपी का झंडा जमीन में गिरा दिया, तिरंगे को फाड़कर फेंक दिया। घर की छत पर चढ़कर बिजली के तार काटकर अंधेरा करके नंगा नाच शुरू कर दिया। दुर्गेश के घर में माताजी बहन यह घटना देखकर बहुत बेचैन परेशान हो गई तथा सहम गई, जिसमें दुर्गेश के पिता सुबह से घर पर नहीं थे, जिसमें जानकारी मिली है कि इसके पीछे किसी सपा नेता संतोष शर्मा की साजिश है, जिसमें पुलिस को रोककर विपक्षियों के षड्यंत्र के साथ दिया और जानलेवा हमला करने की बड़ी साजिश थी। साजिश विपक्षी का पुरानी दुश्मनी मान रहे हैं। गांव में मकान छीनना चाहते हैं और बीजेपी विरोधी वही सूत्रों से ज्ञात हुआ कि संतोष कुमार पुलिस उनके परिजनों बड़ा दलाल मार डालेंगे। वो माफिया भी है जो कि विपक्षियों के साथ मिला होने के कारण इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस का मौके पर न पहुंचना यह बड़ी घटना की ओर इशारा करता है। आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम दुर्गेश कुमार शर्मा है। राम अंदापुर, पोस्ट गौरिया, जिला लखीमपुर खीरी का निवासी हूँ। और हमारे साथ अभी जो है हाल ही में दिनांक 15 अगस्त के दिन घटना हुई है। तो उस दिन ये पूरा ये जो समाजवादी पार्टी के सारे विपक्षी लोग हैं, तो इसकी सूचना भी हमने दी थाने पे। उसकी भी 15 तारीख को घटना हुई। 15 तारीख को आपको धमकी मिली है? हाँ, हमको धमकी दी गई और उसके बाद थाने में भी हमने डांटना पड़ दिया गया। तो उस पर कोई किस तारीख में थाने पे दिया है? 15 को दिया गया, दिनांक 15 अगस्त। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि जितने भी
बच्चे थे सारे। नहीं 15 अगस्त जो सूचना दिया है, हाँ वहाँ पर ये दी गई कि ये दारू पी के अशोक है नशे में गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। और 15 अगस्त को क्या बताया झंडे का? झंडे का वही झंडे हमने लगाए थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी मंडल मंत्री हूँ बेजम से, तो वहाँ पर भी हमारा उसी का विवाद है। ये लोग जो है बार बार कमेंटबाजी किया करते हैं कि ये तुमको रहने नहीं देगी भाजपा से, हम अकेले गाँव के बच्चे अपना झंडा है कार्यकर्ता है, तो उसका ये लोग विरोध किया करते हैं। और ये सब लोग सारे लोग सपाई हैं। अच्छा, बीजेपी का विरोध करते हैं ये लोग? हाँ, सभी सपाई हैं क्या? पूरा गाँव ही सपा का है हमारा। अच्छा, आपका झंडा अकेले गाँव में लगा है? तो झंडे में क्या करते हैं लोग? झंडे पे कमेंटबाजी की, फाड़ के फेंक देंगे, झंडा हटा दो, जला देंगे। कभी गायब भी हुआ झंडा? झंडा क्या कभी एक बार लगाया था तो टूटा हुआ मिला था। अच्छा, फिर आपने कुछ कहा? हमने कहा था तो उस पर वो लोग गाली गलौज का आमादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अकेले घर है, वो लोग काफ़ी एकजुट हैं और कम से कम 10-12 लोग का पूरा एक परिवार है। अच्छा। तो 15 को आप सूचना दिए और पुलिस नहीं आई? पुलिस नहीं आई। फिर 16 को क्या हुआ? 16 के दिन ये लोग दारू पी के सब हथियार लेके पूरा मारने आए, गाली गलौज कर रहे थे। तो आपने पुलिस को सूचना दिया? तो हम तुरंत विवाद, जहाँ पर गाँव में झगड़ा हो रहा था, घर से हम तुरंत ही गाड़ी लेके थाने पे गए, चौकी पे गए। तो चौकी पे वहाँ पर जो है उन्होंने कोई पुलिस नहीं आई, कोई उन्होंने मदद नहीं की। कौन मिला वहाँ पर? मुझे विनोद वर्मा जी मिले। विनोद वर्मा दीवान है? हाँ दीवान है, लीला कुमार चौकी पर। उन्होंने कोई भी कार्रवाई के लिए कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो हमने कहा आप किसी को फ़ोन ही कर दें, क्योंकि वहाँ पर मामला बहुत गंभीर है। और कल भी मैंने एप्लीकेशन दी थी तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद जैसे ही हम घर पे आए तो लोग हथियार से अपना लाठी और काफ़ी बदतमीजी की थी। घर पे धावा बोल दिया था पहले, दूसरा धावा है ये? जी, ये दूसरा धावा है और बराबर लगातार बदतमीजी चला करती है। फ़ोन पे धमकियाँ भी दी जाती हैं कि जान। तो क्या बाहर दरवाजे पे खड़े थे कि ऊपर चढ़ गए थे? ये लोग ऊपर चढ़ गए थे। पूरा हत्या का कौन था? ये कपिल और ये लाला, राहुल, अशोक और ये राममूर्ति, यही सब लोग थे। पूरा ग्रुप था और राम अवतार थे पूरा। शिवम ने फायरिंग की घर के बाहर, खाने के लोग जान से मार देंगे। कपिल ने लाइट काट दी, छत का पूरा छज्जा तोड़ दिया। मतलब पूरा डकैती की नीयत से पूरा था कि जान से मार देते। अच्छा, जान से मारने का प्रोग्राम बनाया था इन लोगों ने? जान से, क्योंकि घर पे पापा थे नहीं, तो इस वजह से लोग पूरा प्लान के तहत मारपीट पे आमादा थे कि इनको जान से मार देंगे और इनको आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले कोई रंजिश हुई तुम्हारी माता जी के साथ कोई? हाँ, इससे पहले भी अभी इन लोगों ने एक मामला था, तो चाचा ही लगते हैं, बाबा हैं, तो उन्होंने जो है उनको पूरे परिवार ने गिरा के मारा था। इसका मुकदमा यहाँ थाना प्रधान में भी एक लिखा गया था। तो वहाँ इन्हीं लोगों के खिलाफ लिखा है? लोगों के खिलाफ लिखा है, सब लोग के। और उसमें जो है हमारी माता जी की रीढ़ की हड्डी जो है क्रैक हो गई। रीढ़ की हड्डी? हाँ, क्रैक हो गई थी। इन्हीं लोगों की वजह से इन लोगों को बचाने में चोट मार दी थी। अच्छा, किसने मारा था? ये लाला राम थे, राममूर्ति और राम अवतार सब मार रहे थे, तो उनको बचाने में फिर ये लोग मम्मी पे भी आमादा हुए थे, उनको भी काफ़ी मारा पीटा। कपिल, रजनीश, शिवम, ये सब लोग थे पूरा। अच्छा। सारे बच्चे पूरा एक समूह है कि जैसे भी कुछ होता है तो बिल्कुल वहाँ पर एक दबंगई है, खुलेआम करते हैं लोग, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही वहाँ पर है। तो इस तरह की पूरा एप्लीकेशन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। 2 दिन से हम थाने के चक्कर लगा रहे थे कि हमारे साथ घटना हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, भारत समाचार न्यूज से आले सिंह राणा मैं वादा करता हूँ आपके मामले को शासन तक पहुँचाकर आपको न्याय दिलाने का काम करूँगा। अपना लाठी डंडा माकर लेके माकर से मार दिया हमारे हाथ पे पूरा। अच्छा, हाथ पे चोट लगी है? हाथ पे लगी है और इसकी हड्डी यहाँ पर और सर पे 4 डंडे मारे, पूरा गाड़ी तोड़ दी और पूरा कर एकदम से मारने लगा। गाड़ी कौन सी? गाड़ी हमारी हीरो होंडा स्प्लेंडर। उसको तोड़ दिया? उसको पूरा तोड़ दिया। और हमारा भाई छोटा वाला बचाना है, उसको भी मारा पीटा। घर पे भी काफ़ी बदतमीजी, हमने गेट किसी तरह बंद किया तो गेट पे चढ़ गए, गेट पूरा तोड़ डाला और छत पे चढ़ के बिजली का कनेक्शन काट दिया। पूरा ईंटें पत्थर ऊपर से चलाए और गाली गलौज की फायरिंग भी की बंदूक से। घर पे कौन कौन था?
पे खाली हम थे, भाई था और मम्मी थी बस। मम्मी की भी काफ़ी चोट लगी उनकी। और बहन वगैरह? बहन थी बस। अच्छा, ये लोग अंदर से तुमको बचाए? हाँ, बचा के तुरंत गेट बंद कर लिए, तो ये लोग गेट वेट तोड़ डाले, ऊपर सब बिजली का तार काट दिए और सब पूरा ऊपर चढ़ के तिरंगा झंडा फाड़ के फेंक दिया वो, और बीजेपी का झंडा पूरा नोच के हटा दिया, गिरा दिया। काफ़ी ईंटें पत्थर मारे, सब पूरा गेट बड़ी मुश्किल से। पुलिस को भी फ़ोन किया गया तो पुलिस करीब 2 घंटे बाद आई। अच्छा। और 2 दिन से हम खुद थाने पे चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कोई हमको मदद नहीं मिली। उसके बाद जब किसी तरह मामला शांत हुआ, घर के पापा जी को फ़ोन किया गया। पापा जी घर पे थे नहीं, वो लखीमपुर गए थे। उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने पुलिस को भेजा काफ़ी देर, तो वो बाद में आए। पुलिस पहले आके वो ले गई। थाने पे भी काफ़ी बदतमीजी की, चैन तोड़ डाली। किसने तोड़ा? ये चैन हमारी अनुपम पांडे हैं उन्होंने, और ये सुंदर सिंह, और ये कम्बोज हैं, शुभम कम्बोज। अच्छा। और पैसे वैसे जो निकाले थे वो भी नहीं दिए। पैसे जो निकाले थे, पैसे और चैन और कुछ वापस नहीं की। अच्छा, शुभम कम्बोज और सुंदर सिंह ने क्या बदतमीजी की? तो काफ़ी गाली गलौज की कि वकीलों की माँ बहन कर देंगे, गाली देते हो कि मैंने कहा मैं वकील समुदाय को गाली दी? हाँ, पूरे वकील समुदाय। मैंने कहा मैं पैसे से वकील हूँ, तो मैं साले तुमकी वकालत को छोड़ दूँगा, और माँ बहन की गाली देते हो। मतलब काफ़ी अवस्था की, थाने पर भी अवस्था की। हमने कहा देखिए इस तरह मतलब मान से बात करिए। वकीलों ने उसका कोई विरोध किया, बताया आपने? नहीं, वकीलों को मैंने बताया गया, लेकिन फिर वकीलों ने विरोध किया वहाँ पर कचहरी में। तो उसके बाद जो है वो तब भी काफ़ी मतलब उन्होंने बदतमीजी करते रहे वहाँ पर हमारे साथ कि तुमको फर्जी केस में फंसा देंगे, और हमारी 151। किसने कहा? सुंदर सिंह और शुभम कम्बोज ने कि फर्जी सिपाही हैं? हाँ, सिपाही हैं, थाना फरदान में। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? कि फर्जी केस में फंसा देंगे, और वकीलों को ये गाली गलौज की, माँ बहन की गालियाँ दी। तो जब वकीलों को बताया गया कचहरी में, तो इनका क्या सहयोग है विपक्षी गणों को? हाँ, ये वहाँ पर आते हैं, शराब वराब पीते हैं, और उनके बच्चों से इनकी साठ काट है। उनको कह भी रहे थे कि बहुत अच्छा किया, और अभी जब फ़ोन करोगे तो तुमको बताएंगे, आएंगे भी नहीं। अच्छा, इन्होंने कहा कि जब फोन करोगे किसी परेशानी में तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, और कह रहे थे मारना भी उन लोगों से, बच्चियों से, क्योंकि साथ में थे। तो कह रहे थे अब की मारना गिरा के इसको बताऊँगा, मैं इसकी वकालत को छोड़ दूँगा। शुभम कम्बोज सिपाही और सुंदर सिंह ने हाँ क्या कहा? इसकी वकालत को छोड़ दूँगा, अपनी गिरा के मारना, देखता हुआ बहन आपकी तो कुछ भी करेगा तो उसको सीधे फंसा दूँगा। और वहाँ पर हमारी जो है उसमें भी जमानत में भी खारिज कराने की पूरा प्रयास किया कि इसको चीट भेजेंगे, पूरा अपना पर्सनली लेते हुए, टेंशन मारते हुए, काफ़ी अवस्था करते हुए। अच्छा, तो दोबारा भी कोई धमकी दी है? हाँ, दोबारा धमकी दी है। क्या धमकी दी है? तुमको फंसा देंगे और किसी न किसी मामले में रख देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। किसने कहा है? सुंदर सिंह और शुभम कम्बोज, थाना फरदान में ये लोग सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, और विपक्षियों से कोई आपको खतरा है? हाँ, विपक्षियों से उनके साथ काट, क्योंकि उनको थाने में काफ़ी मतलब कोई इस तरह की कोई उनसे बदतमीजी नहीं की गई। खासकर खाली हमी से बदतमीजी की गई, और पर्सनली इंटेंशन करते हुए हमी से अवस्था करते रहे रात भर। अच्छा, तो इसमें आप बीजेपी के हैं? बीजेपी में मैंने इससे पहले भी घटना हो चुकी है। जब भी मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ ये लोग इसी प्रकार से बवाल करते हैं, और इससे पहले भी हमने एप्लीकेशन दी थी काफ़ी हमारे पास पड़ी, लेकिन उस पर कोई भी कार्य क्यों करते हैं? बवाल क्यों करते हैं? कि वहाँ पर मैंने मकान बना लिया, इस वजह से ये लोग कहते हैं कि वहाँ से रहने नहीं देंगे, यहाँ आओ मत, और ये घर जो है इसमें तुमको रहने नहीं देंगे। तुम वहाँ जब भी जाते तो यही भी बात करते हैं। और पूरे भाजपा कार्यकर्ता की कोई भी मतलब कहीं भी सुनवाई नहीं है। कितनी एप्लीकेशन दे दी गई, सब कुछ दिया गया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जनपद लखीमपुर खीरी में थाना फरदान कोई सुनवाई नहीं हुई है? भाजपा की कोई सुनवाई नहीं। इससे पहले भी घटना हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई, एसपी को लखीमपुर खीरी, एसपी लखीमपुर खीरी को भी वहाँ से एप्लीकेशन आई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई वहाँ से। मतलब भाजपा की सुनवाई थाना फरदान में नहीं हो रही है? नहीं, कोई भी नहीं हो रही है। और वहाँ पर खाली यही कहते हैं कि पूरा जो है सफाइयों का पक्ष लिया जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कहते हैं बस तुम बहुत बड़े नेता बन तो तुम्हारी नेतागिरी को छोड़ दो। अच्छा, तो पुराना भी मामला चल रहा है कुछ? हाँ, पुराना मामला चल रहा है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और उसमें भी लोगों ने पहले भी घर में घुस के बहुत काफ़ी बदतमीजी की,
इनका क्या सहयोग है विपक्षी गणों को? हाँ, इनका ये वहाँ पर आते हैं, शराब वराब पीते हैं और उनके विपक्षियों से इनकी साठगांठ है। उनको कह भी रहे थे कि बहुत अच्छा किया और अब की जब फ़ोन करोगे तो तुमको बताएंगे, आएंगे भी नहीं। अच्छा, इन्होंने कहा कि जब फ़ोन करोगे किसी परेशानी में तो नहीं आएंगे? नहीं आएंगे और कह रहे थे मारना भी उन लोगों से, विपक्षियों से, क्योंकि साथ में ही थे तो कह रहे थे अब की मारना गिरा के इसको बताऊँगा, मैं इसकी वकालत कुछ कर दूँगा इन लोग की। शुभम कंबोज सिपाही और सुंदर सिंह ने हाँ क्या कहा कि अब की इसकी वकालत कुछ कर दूँगा, अब की गिरा के मारना देखता हुआ, कहीं अब की तू कुछ भी करेगा तो उसको सीधे फंसा दूँगा। और वहाँ पर हमारी जो है उसमें भी जमानत में भी खारिज कराने का पूरा प्रयास किया कि इसको जेल भेजेंगे, पूरा अपना पर्सनली लेते हुए इंटेंशन मानते हुए काफ़ी अभद्रता करते हुए करके है। अच्छा, फिर दोबारा भी कोई धमकी दी है? हाँ, दोबारा धमकी दी है। क्या धमकी दी है? कि तुमको फंसा देंगे और किसी न किसी मामले में रख देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। किसने कहा है? सुंदर सिंह और शुभम कंबोज, थाना फरदान में ये लोग सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, और विपक्षियों से कोई आपको खतरा है? हाँ, विपक्षियों से उनके साथ काट है, क्योंकि उनको थाने में काफ़ी मतलब कोई इस तरह की कोई उनसे बदतमीजी नहीं की गई, खासकर खाली हम से बदतमीजी की गई और पर्सनली इंटेंशन करते हुए हम इसे अवज्ञा करते रहे लोग रात भर। अच्छा, तो इसमें आप बीजेपी के हैं? बीजेपी में मैंने इससे पहले भी घटना हो चुकी, जब मैं अपने घर जाता हूँ तो वहाँ ये लोग इसी प्रकार से बवाल करते हैं और इससे पहले भी हमने एप्लीकेशन दी थी, काफ़ी हमारे पास पड़ी, लेकिन उस पर कोई भी कार्य करते क्यों करते हैं? बवाल क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर मैंने मकान बना ली थी, इस वजह से ये लोग कहते हैं कि वहाँ से रहने नहीं देंगे, यहाँ आओ मत, और ये घर जो है इसमें तुमको रहने नहीं देंगे। तो वहाँ जब भी जाते तो यही भी बात करते हैं और पूरे भाजपा कार्यकर्ता की कोई भी मतलब कहीं भी सुनवाई नहीं है। कितनी एप्लीकेशन दे दी गई है, सब कुछ दिया गया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जनपद लखीमपुर खीरी थाना फरदान कोई सुनवाई नहीं हुई है? भाजपा की कोई सुनवाई नहीं। इससे पहले भी घटना हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई, एसपी को लखीमपुर खीरी को भी वहाँ से एप्लीकेशन आई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई वहाँ से। मतलब भाजपा की सुनवाई थाना फरदान में नहीं हो रही है? नहीं, कोई भी नहीं हो रही और वहाँ पर खाली यही कहते हैं कि पूरा जो है सफाइयों में बच लिया जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कहते हैं तुम बहुत बड़े नेता बन, तुम्हारी नेता की कुछ। अच्छा, तो पुराना भी मामला चल रहा है कुछ? हाँ, पुराना मामला चल रहा है जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।